सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ conservations law of conservations of mass। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। These rules was proposed by, or we can say given by, Antony Lavoisier. Antony Lavoisier Antony Lavoisier in 1774। इन्होंने क्या बोला? द्रव्यमान संरक्षण के विषय में इन्होंने कहा, इट स्टेट्स दैट matter can neither be created nor destroyed मतलब किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान सदैव अभिकारी पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इनके अनुसार जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट्स लिए जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शंस के टू कंपोनेंट्स हैं। एक रिएक्टेंट होता है, दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 react with sodium chloride. After reactions they will form AgCl and सिल्वर क्लोराइड है एंड सोडियम नाइट्रेट। तो जो रिएक्शंस में भाग लेते हैं इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टेंट। व्हाट इज दिस? रिएक्टेंट। और रिएक्शंस के परिणाम स्वरूप जिसका निर्माण होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस? प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, और ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो यह नियम यही कहता है कि कोई भी परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो, उसमें न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है।
जैसे हमने कहा कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल आपको हमने बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको आपने क्या किया, हीट किया, इसकी मात्रा को 100 ग्राम रख दिया, मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 100 ग्राम आएगा। और इससे निर्मित पदार्थ क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका वेट निकालोगे तो 56 ग्राम और यूनिट आता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये कितना आता है, 44 ग्राम आता है। अब देखिए, जो यह रूल कहता है उसमें जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। इसको भी आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, 100 ग्राम्स। इसका क्या मतलब हुआ, किसी रासायनिक परिवर्तन में लिए गए पदार्थ अभिकारक का जितना द्रव्यमान होता है, परिवर्तन के पश्चात बने उत्पाद का भी द्रव्यमान उतना ही होता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया, इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। यह क्या हो गया बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। व्हाट इज दिस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें आपको हमने अभी जस्ट बताया, इसके पहले मैटर के विषय में। मैटर, इसको द्रव्य बोलते हो। द्रव्य को हमने डिफाइन किया, इसमें बताया था केमिकल प्रॉपर्टी में द्रव्य क्या है, एक प्योर होता है, प्योर सब्सटेंस, और एक होता है मिक्सर, मिश्रण, इसको बोलते हो मिश्रण, और इसको बोलते हो शुद्ध पदार्थ। और इसी में आपका शुद्ध पदार्थ में ही क्या आता है, एलिमेंट तत्व आता है, एलिमेंट, और इसमें यौगिक आता है, इसको क्या बोलते हो आप, कंपाउंड, कंपाउंड। इसका डिफिनीशंस भी हमने बताया, इसमें कितने फिजिकल स्टेट होते हैं मैटर में, इसको भी बताया। सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। तो एलिमेंट्स, एलिमेंट कोई भी एलिमेंट क्या होता है, प्योर होता है। ये समान प्रकार के एटम्स के द्वारा निर्मित होता है। कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हो, जैसे हमने कहा ऑक्सीजन, तो इस पर एक बेस पर नंबर रखते हो, जैसे हमने कहा 8, और एक हेड पर होता है 16। नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट किया N, तो इसकी बेस पर 7 और हेड पर 14। कोई भी हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया 1। कार्बन को रिप्रेजेंट किया C6, 12। एक बेस पर होता है, एक हेड पर होता है। तो ये जो बेस पर नंबर है इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और इसी के विषय में आप कहते हो, एटॉमिक नंबर के विषय में कहते हो कि इसी के द्वारा हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, क्योंकि इस पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10 के पावर -23, 19 कूलम का चार्ज होता है। तो यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, उतना ही होगा। 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब निगेटिव और पॉजिटिव इक्वल हो जाता है तो वह
एलिमेंट्स क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। एलिमेंट में एटम्स में पढ़ोगे आगे 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर क्या होते हैं, समान, लेकिन क्या होता है, अपोजिट चार्ज पाया जाता है। इस पर माइनस, इस पर प्लस, जिसके कारण इसकी संख्या समान होगी, और अपोजिट चार्ज होने के कारण कोई भी एटम जो होता है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इसकी प्रकृति क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। तो इस बेसिस पर हम द्रव्यमान संरक्षण नियम को फॉलो करते हैं। और कंपाउंड के विषय में आप लोग जानते हो, कोई भी कंपाउंड हो, H2O हो, मीथेन हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, इसमें जो एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं उसका रेशियो क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में लिए जाते हैं, जो शुद्ध है, शुद्ध प्योर सब्सटेंस होता है। तो इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शंस के लिए जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास है उसको संरक्षित किया जाता है। जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कोई प्रॉब्लम? ओके, तो आज के लिए इतना ही। इन रिटेन आपको हमने समझाया, जो नहीं समझ में आएगा फिर से उसको क्लियर कीजिएगा।